यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्म्यम सृजामि। कहने का अर्थ यह हुआ कि धरा विकल जब होती है, मुसीबत का समय आता, किसी न किसी रूप में कोई महामानव चला आता। कुछ ऐसी ही बातें हमारे इतिहास का कालखंड अगर देखा जाए, जिस समय बापूजी का या लाल बहादुर शास्त्री जी का प्रादुर्भाव हुआ, आप याद करें 1869 का कालखंड और 1904 का कालखंड, आपको लगेगा कि देयर इमरजेंस टुक प्लेस एट अ टाइम व्हेन पीपल वेयर सफरिंग फ्रॉम स्टैग्नेंट थॉट्स, सोशियो इकोनॉमिक डिप्रेशंस, religious disbeliefs, and they gave a new dimension to Indian society. I think all of you would agree with me. और आप लोगों की मेधा, आप लोगों की कुशाग्र बुद्धि, आप लोगों की प्रत्युत्पन्नमति, मैं वाकई अपने आप को काफी धन्य महसूस कर रहा था कि मुझे आप लोगों का सानिध्य प्राप्त हुआ। मैंने देखा मैडम मीनू पाठक, मिस्टर कुशाग्र, सबों ने इतनी सुंदर प्रस्तुति दी और ये कोई पूर्व सूचना नहीं थी। मुझे लगता है कि सुबह हम लोगों ने आपस में विचार विमर्श किया और लगा कि नहीं, चूंकि कल गांधी जयंती है, मौसम भी अनुकूल नहीं रहता है, तो क्यों नहीं पूर्व संध्या पर ही हम लोग दोनों महान विभूतियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। गांधी जी के संदर्भ में तो यूं तो कई प्रेरक प्रसंग हैं और मेरा तो ऐसा मानना है कि गांधी जी चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी, दोनों हाड़ मांस का बना हुआ कोई पुतला नहीं थे, दोनों अपने आप में एक दर्शन थे। दे वेर नॉट द सिंपल पर्सन्स मेड अप ऑफ ब्लड एंड फ्लेश, they themselves were philosophy or they themselves are philosophy। और आपको शायद विदित है कि गांधी दर्शन नाम से विश्वविद्यालय स्तर पर शोध भी होते हैं और पठन पाठन भी होता है। गांधीयन थॉट एक अलग डिपार्टमेंट ही है, यूजीसी के द्वारा बनाया हुआ। तो गांधी अपने आप में एक दर्शन थे, वो कोई सामान्य व्यक्तित्व नहीं थे। चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि गड़ गए कोटि दृग उसी ओर। युगावतार गांधी से सोहनलाल द्विवेदी की यह रचना है कि जब वो चलते थे तो जैसा कि मिस्टर कुशाग्र ने भी बताया कि करोड़ों लोगों की धड़कन जो है उनके साथ जुड़ जाती थी। जब उनकी दृष्टि एक तरफ होती थी तो ऐसा प्रतीत होता था मानिए करोड़ों लोगों की दृष्टि उधर ही पड़ रही है। कुछ इस तरह उनका चुंबकीय व्यक्तित्व था। तो उनके जीवन एक दर्शन की तरह है और हम लोगों के लिए सीख लेने की बात है। एक प्रेरक प्रसंग मुझे याद आ रही है। एक बार गांधी जी हमेशा वो पैदल चलने पर ज्यादा विश्वास करते थे, चाहे डांडी मार्च हो चाहे कुछ भी हो। तो घूमते घूमते एक गांव में पहुंच गए। गांव में पहुंचे, ग्रामवासियों के साथ उनका समागम हुआ। तो उन्होंने पूछ बैठा कि अभी के समय में आप लोग किस फसल की बुआई करते हैं। तो शायद ज्येष्ठ का महीना था। तो एक वृद्ध व्यक्ति सामने आए, बोले गांधी जी, हम लोग तो इस समय कोई फसल, आपको पता नहीं इस समय किसी फसल की बुआई नहीं होती है, इस समय हम लोग यूं ही पड़े रहते हैं। तो बोले जिस समय फसल की बुआई होती है उस समय तो हमें एक रोटी खाने का भी फुर्सत नहीं मिलता है, इतना हम लोग व्यस्त हो जाते हैं। तो गांधी जी ने कहा कि इस समय का भी आप सदुपयोग कर सकते हैं। तो वृद्ध व्यक्ति ने कौतूहल पूर्वक पूछा कि हम कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा, गांधी जी ने, कि अभी अपना कर्म बो तो आदत काटोगे। अभी के समय में कर्म बो आदत काटोगे, आदत बोओगे तो चरित्र काटोगे,
और चरित्र बोओगे तो भाग्य काटोगे। गांधी जी का यह कथन कितना समीचीन था, कितना प्रेरक था और हमें क्या सीख देती है, यह आप सभी सुधीजन इस की जो केंद्रीय बात है, इसके अंदर सेंट्रल आइडिया है, उसको आप समझ सकते हैं।